हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से हम लोगों को उस पर ट्रेड लेना होता है। सारी चीज़ें हम लोग बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ उस पर कवर किए हैं। और आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उस पर ट्रेड लेना है। सबसे बेसिक टू एडवांस सारे चीज़ हम लोग इस पर कवर करने वाले हैं। और फिर ट्रेड लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन यानी कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। क्योंकि मार्केट में तो अनसर्टेनिटी तो बहुत है, कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या हो सकता है। तो एक हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, एक हम लोग अनुमान लगाते हैं उस लाइन की वजह से कि किस जोन में हमारा मार्केट चल रहा है और फिर उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं। बस ट्रेंड लाइन यही है और कुछ है नहीं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ पॉइंट को कनेक्ट करके, उससे हम लोग ट्रेड करते हैं, बस उसे ही ट्रेंड लाइन कहते हैं। उससे हम लोग को उसमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरीके से कब मूव क्या हो सकता है। बस यही होता है हमारा ट्रेंड लाइन, यही है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं उस पर, और कब ये काम करता है कब ये काम नहीं करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग को जानना। क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर ट्रेड लेना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से हम लोग ट्रेड लें और किस तरीके से हम लोग उस पर सक्सेस हों। चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट खोल लिए हैं, उस पर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसे देखो, ये हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग खोल लिए हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम खोल सकते हैं, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, 4 घंटे का, एक दिन का, कोई भी हो, आप कोई भी ले सकते हैं। सब में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा जिस तरीके से हम लोग इसमें जा रहे हैं ड्रॉ करने। देखो हम लोग सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के, जैसे ये पॉइंट इस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग को कुछ पता नहीं होता कि प्राइस कब मूव हो जाएगा, कब किस तरफ चला जाएगा, कुछ भी पता नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि एक बेसिक हम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस किस तरीके से कब कहाँ मूव कर सकता है, बस। क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बस एक हम लोग को आइडिया मिल जाता है इससे। हम लोग जैसे ये पॉइंट हो गया, इसमें कुछ पॉइंट ही कनेक्ट करना होता है जिससे हम लोग को एक जोन मिल जाएगा। ये जोन कब ब्रेक करेगा, कब क्या करेगा, उससे हम लोग फिर ट्रेड करते हैं। हम लोग पहला पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये सबसे जैसे ऊपर गया है मार्केट, ये ऊपर गया है मार्केट, यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट पकड़ते हैं। फिर ये दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरे पॉइंट्स को हम लोग खींच देते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, ठीक है, यहाँ तक हमने खींच दिया। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। मार्केट लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए और फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया ये मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। बस यही है ट्रेंड लाइन। ये हमारी पॉसिबिलिटी थी कि जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ भी है। मतलब डाउन ट्रेंड का भी होता है। मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया और हम लोग ऊपर की तरफ चले गए। बस यही होता है, सिंपल फंडा होता है। और फिर देखो यहाँ भी कुछ ट्रेंड लाइन, चलो हम लोग पहले ड्रॉ करना सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक पॉइंट हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड ड्रॉ किए, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हमने कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे तीसरा भी कनेक्ट हुआ, ठीक है। अपने आप देखो मार्केट वहीं पे आके रिएक्ट किया है। यही होता है हम लोग का इसमें, ट्रेंड लाइन में मैक्सिमम टाइम पे वहीं पे आके मार्केट रिएक्ट करता है, जिससे हम लोग को अंदाज़ा होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। और भी हम लोग चलो पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं कुछ और भी। यहाँ भी हम लोग एक पॉइंट पकड़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ गए, लगभग हम लोग इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये देखो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, एक जोन ही डिसाइड करना होता है ना हमें। तो एक जोन हो गया हमारा ये, जैसे देखो
यहाँ पे किस तरीके से मार्केट चला, ये आया, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे फिर अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के जोन से आके ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक किया, हम अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है जिसे हमने ड्रॉ किया और उसके बेसिक पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। यहाँ पे आया मार्केट, अगेन सेकंड पॉइंट को हम लोगों ने कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाया। थर्ड टाइम पे आया, तो थर्ड टाइम में भी हमें अलर्ट होना है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो वही हुआ, सेम वही हुआ। सो इसी तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। और चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट होते हैं जिसको हम कनेक्ट करके कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये देखो, ये भी एक जोन बन रहा है यहाँ से, ये हम लोग सेकंड पॉइंट कनेक्ट किए, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो रहा है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मार्केट किस तरीके से आया, ये मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे आया, फिर एक थर्ड पॉइंट पे आया, फिर ये फोर्थ पॉइंट पे आया, फोर्थ पॉइंट पे इसने ब्रेक किया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन वर्क करता है। ये देखो, कुछ पॉइंट ही होता है हमें कनेक्ट करना होता है। ये देखो, यहाँ भी हम लोग ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इसने क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया, हम लोग ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गए, यानी कि यहाँ से ब्रेक करने पे ही हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये ट्रेंड लाइन होता है, ये ट्रेंड लाइन का पावर है, बस और कुछ भी नहीं है। ट्रेंड लाइन इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो और थोड़ा भी देखते हैं। सो यही है, ये देखो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से सिनेरियो बन रहा है। ये फ़िलहाल रुक जाओ, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से आया मार्केट, फिर यहाँ आया, फिर अगेन उस पॉइंट पे तो हमने कनेक्ट कर दिया 2 पॉइंट को पकड़ के। तीसरे पॉइंट पे भी इसने आया, फिर उसने अगेन वहीं से गिरा, फिर अगेन वहाँ से आया, फिर चौथे नंबर पे ये निकल गया, ये ऊपर की तरफ निकल गया। चलो हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन कब फेल होता है, कब नहीं वर्क करता है और कब काम करता है, इस चीज़ पे भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, पहला ट्रेंड लाइन ये है हमारा, ये हमने ड्रॉ किया। सो अगर हम लोग जैसे ट्रेंड लाइन जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना इस तरीके से। ठीक, ये थर्ड टाइम आ गया। वैसे मैक्सिमम केस में प्राइस एक्शन 3 टाइम ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद तो मुश्किल हो जाता है। चौथे टाइम में वो ब्रेक ही कर देता है, मैक्सिमम टाइम में यही होता है। तो उसके बाद में जो होता है, चौथी बार में या पांचवी बार में हम लोग को वेट करना होता है। तीसरी बार के बाद में हमें वेट करना होगा कि वो ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये देखो प्राइस आया, कभी भी अगर प्राइस यहाँ से जाके सीधे ब्रेक करता है तो हम लोग को, जैसे प्राइस यहाँ आके सीधे ब्रेक किया, तो हम लोग को इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेना है। हम लोग को इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेना है कभी भी। हमें ट्रेड कब लेना है, हमें जैसे ये पॉइंट आ रहा है हमारे ये पॉइंट आया, जैसे प्राइस एक्शन बनते हुए इस तरीके से यहाँ से, तो अगर यहाँ मार्केट उस ट्रेंड लाइन के जोन के आसपास तीसरी बार में या चौथी बार में जब भी कंसोलिडेशन के जोन में आता है और फिर ब्रेक करता है, तो हमें तुरंत ट्रेड लेना है वहाँ पे उस ग्रीन कैंडल के पास, या जैसे नीचे की तरफ जा रहा है तो रेड कैंडल के पास हम लोग को ट्रेड लेना है। जैसे ब्रेक करता है उसी के नीचे का जो ये स्टॉप लॉस होगा हम लोग लगाएंगे उसके नीचे का, और अगेन जो भी है 1:2 1:3 जो भी टारगेट हमें लेना है ले लेंगे यहाँ से। बस यही होता है बेसिक रूल हमें ट्रेड करने का। अगर डायरेक्टली ब्रेक किया ये मार्केट इस तरीके से, ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें कब लेना है, जब ये अगेन रीटेस्ट के लिए उस ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है, फिर हमें अगेन ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेके। बस यही होता है, हमें ट्रेड यहीं पे लेना है। जब अगेन ये सीधा मार्केट निकला तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट निकलता है तो ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक तीसरी या चौथी बार हमारा प्राइस वहाँ आके कंसोलिडेशन के जोन में नहीं आता है, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेक करता है तुरंत हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। जितने का भी हो हम लोग को ट्रेड मिल जाएगा वहाँ पे।
ठीक है, तो ये हम लोग का ये थ्योरी हो गया। इसी तरीके से हम लोग पूरा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। अब जैसे यही हुआ, ये वाला जैसे ये वाला हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरीके से। सो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितनी बार आके रीटेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेक किया है। यहाँ पे 1 2 3, ये जब चौथी बार आया तो ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग चौथी बार ये ब्रेक है, 3 बार तो मिनिमम ये रिस्पेक्ट करता है ट्रेंड लाइन को। चौथी बार में हम लोग को वॉच करना है, देखना है उसको कि वो कब ब्रेक कर रहा है। चौथी बार में अगर रिटर्न आ रहा है वहाँ पे तो रिटर्न यहाँ पे आया जिस तरीके से, यहाँ पे हम लोग को देखते रहना है। ये जैसे ब्रेक करता है हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है। लगभग वहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा दूर गया नहीं, हम लोग को स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद 1:2 का जो भी टारगेट है हम लोग को आराम से मिल सकता है, यहाँ तक का 1:2 का टारगेट मिल गया होगा। सो यही हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कभी भी ट्रेडिंग जोन में। चौथी बार में हमें बिल्कुल ही ध्यान देना है कि कैसे ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे तुरंत ट्रेड लेना है। और इसी के पीछे जो पिछली वाली कैंडल होगा उसके पीछे हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है, या यहाँ भी रख सकते हैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना है तो। लेकिन जनरली यही होता है, जो कैंडल ब्रेक करता है उसी कैंडल के ऊपर हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद 1:2 का टारगेट जो भी होता है हम लोग को लेना है, ठीक है। यही है और कुछ भी नहीं है। चलो और भी हम लोग कुछ और भी देखते हैं उसमें किस तरीके से और भी ट्रेड बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो एक यहाँ भी बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली नहीं हम लोग कह सकते, लेकिन एक जोन डिसाइड हो जाता है। थोड़ा आगे पीछे हल्का फुल्का होगा लेकिन वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं 3 टाइम तो मिनिमम रिस्पेक्ट करता है। चौथी बार का थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी भी ट्रेंड लाइन पे यही ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पे आया, ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम से स्टार्ट किया हम लोग, सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम, अब ये फोर्थ टाइम आ रहा है, ठीक है। फोर्थ टाइम में अब हमें वेट करना है, देखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन के जोन में है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन के जोन में है, नीचे नहीं जा रहा है। अब अगेन ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट किया है, हम लोग को जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसी कैंडल के जो नीचे वाला है, लगभग हम लोग यहाँ पे एक लेंगे स्टॉप लॉस। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकल जाएंगे तुरंत। ऊपर की तरफ निकलते ही जो भी 1:2 का टारगेट या 3 का जो भी लेना है हम लोग आराम से वहाँ पे ले लेंगे। बस सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है सबसे पहले 2 पॉइंट को कनेक्ट करके, उसके बाद हम लोग को तीसरे पॉइंट पे भी वेट करना है, चौथी पॉइंट पे एकदम अलर्ट रहना है। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड और देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, जैसे हम लोगों ने एक जोन डिसाइड किया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट किस तरीके से आया, ये देखो, ये आया इधर सेकंड टाइम, फिर आया थर्ड टाइम, फिर आया इधर ये फोर्थ टाइम, ठीक है। फोर्थ टाइम है, अगर वैसे तो गैप डाउन खुला है यहाँ पे, ये मार्केट देखो यहाँ पे फोर्थ टाइम में मार्केट गैप डाउन खुला है। अगर बात की जाए तो डायरेक्टली खुल गया है। सो हम लोग यहाँ पे तो ट्रेड लेंगे, लेकिन एक रीटेस्ट जैसे डायरेक्टली मार्केट अगर आता है चौथी बार में, तो जैसे ही आता है तो एक बार रीटेस्ट होने का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, फिर ट्रेड लेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट लिया, देखो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे कोई निगेटिव कैंडल बनता है उसी तरीके से हम लोग उसी डायरेक्शन में सीधे चले जाएंगे, ठीक है, 1:2 का। अब वहीं पे सीधे पीछे उसके स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग और सीधे नीचे की तरफ चले जाएंगे। हम लोग को जो भी 1:2 3 जो भी टारगेट लेना है आराम से कैंडल प्राइस एक्शन को देखते हुए हम लोग ले लेंगे, ठीक है। बस यही थ्योरी है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब यहीं पे देखते हैं हम लोग, एक और यहाँ भी डिसाइड हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ से कनेक्ट किए, क्या हुआ, यहाँ देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ें समझने लायक यहाँ पे। ये देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ पे तो उसे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये समझ लो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो जल्दी ब्रेक नहीं हुआ है।
कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आता है जिसे हम लोग को, लेकिन फोर्थ टाइम में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। फोर्थ टाइम में लगभग मैक्सिमम टाइम वो 80% टाइम तो ब्रेक कर ही देता है, 80% टाइम। तो फोर्थ टाइम में लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। समझ लो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कितना बढ़िया हम लोग को ट्रेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट सीधा आया यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक किया। तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब ये रीटेस्ट के लिए अगेन आता है। और रीटेस्ट के लिए कहाँ है, देखो आप ट्रेंड लाइन पहले देखो, ट्रेंड लाइन वहीं पे है, उसी जोन में ट्रेंड लाइन पे वो ब्रेक आया रीटेस्ट के लिए, और अगेन वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और उसके ऊपर से देखो निकलना स्टार्ट हुआ। फिर अगेन हम लोग ऊपर चले जाएंगे वहीं से सीधे। हमें यही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना और कुछ भी नहीं करना है कि मार्केट अगर चौथी बार में या पाँचवीं बार में जब भी डायरेक्ट ब्रेक करता है तो नहीं लेना है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे नहीं लेना है। अगर डायरेक्ट करता है तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे हम लोग, फिर अगेन लेंगे। बस हम लोग को यही ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन हुआ, वहाँ के आसपास मार्केट साइडवेज हुआ, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास चौथी बार में आके या पाँचवीं बार में आके या तीसरी बार में आके जब भी हुआ, तो हम लोग को वेट करना है वहाँ पे। जैसे ही वो कंसोलिडेशन का जोन हुआ और जैसे ब्रेक करता है, तैसे हम लोग को तुरंत एंट्री करना है, उसके पीछे का स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 का टारगेट तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो आज का कॉन्सेप्ट यही है। सो आज हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं इस पर, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड किए जाते हैं और कुछ भी होता नहीं है। ट्रेंड लाइन तो लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसी तरीके से ट्रेड करना है हम लोग को, वो आज हम लोगों ने सीखा कि ट्रेंड लाइन पे कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, कि डायरेक्ट ब्रेक करने पे ट्रेड ले लेना है, ठीक है। यहाँ जैसे हमारा मार्केट तीसरी या चौथी बार आके, मार्केट हमारा तीसरी बार या चौथी बार आएगा, जैसे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट किया, तैसे हम लोग को बाय करना है। ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन हुआ, अगेन दूसरे दिन गैप अप खोला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो एक ग्रीन कैंडल ही तो बना होगा, ये वाला है, एक ग्रीन कैंडल ही तो है गैप अप का जो। सो हम लोग को यहीं बाय करना है। तो इसी तरीके से हम लोग को सारे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और इस वाले कॉन्सेप्ट से हमें ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन की आज की यही स्ट्रेटजी है। आज हम लोगों ने सीखा बेसिक से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में सीखा कि किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से जोन मार्क करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके बेसिक पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आने वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा भी है इसमें। तो इसको इम्प्लीमेंट करिए और बढ़िया से प्रॉफिट बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग आने वाले टाइम में और भी स्ट्रेटजी और भी सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विथ ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।